अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे लोग जिनको ये शक है कि उनको शुगर की बीमारी है, तो उसके लिए उन्हें कौन-कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। या ये कह सकते हैं कि शुगर की बीमारी को की तशख़ीस के लिए या उसको डायग्नोस करने के लिए कौन-कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, ये आज का टॉपिक है। तो इसको आज डिस्कस करेंगे। आगे चलने से पहले आप सबसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि जो भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे चलते हैं। हाउ टू डायग्नोज डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस को डायग्नोज करने के लिए खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, और इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसकी बेस गाइडलाइन जो हमें मिलती है वो दो ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है। यानी उन्होंने इसका क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। एक है अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन और दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये दो वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कहा है कि ये टेस्ट होने चाहिए, और इतनी इतनी मिकदार खून के अंदर शुगर की हो तो इसका मतलब है कि मरीज को शुगर हो चुकी है। अब ये टेस्ट कौन से हैं और उसका क्राइटेरिया क्या है उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे आते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डायबिटीज मेलाइटस। नंबर 1 पे है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, जिसे हम फास्टिंग टेस्ट भी कहते हैं कि फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट कह रहे हैं आप। इसका प्रोसीजर ये है कि रात को आपने खा के सोना है और सुबह 8 घंटे के बाद कम से कम फास्टिंग जो है, जो 8 घंटे होने चाहिए, 8 घंटे तक आपने कोई चीज़ खानी नहीं है। यानी कि अगर रात को 10 बजे आपने खाया है तो सुबह 6 बजे जो टाइम है चेक करने का, कम से कम 6 के बाद 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आप टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन 6 से पहले नहीं करवा सकते। उसके लिए आप ब्लड सैंपल देंगे और उसका रिज़ल्ट जो है, अगर वो सैंपल लेके रिज़ल्ट आपको मिलता है, शुगर आपकी आती है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे या 5.6 मिलीमोल पर लीटर, क्योंकि चंद लेबॉर्ट्रीज मिलीग्राम पर डेसीलीटर में बताती हैं और कुछ लेबॉर्ट्रीज मिलीमोल पर लीटर के हिसाब से बताती हैं। अगर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 5.6 मिलीमोल पर लीटर है या इससे कम रिजल्ट है तो ये नॉर्मल है। अगर 100 से लेके 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 5.6 से 6.9 मिलीमोल पर लीटर रिजल्ट आए इसके अंदर अंदर, तो इसका मतलब है कि प्री डायबिटीज़ है, यानी कि ऐसे मरीज जो हैं उसको शुगर की बीमारी फ्यूचर के अंदर हो सकती है, वो एक रिस्क के ऊपर है। नंबर 3, अगर रिजल्ट एक 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 7 मिलीमोल पर लीटर या इससे ज़्यादा आए तो इसका मतलब है कि मरीज को शुगर की बीमारी है। नंबर सेकंड जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT भी कहते हैं इसको। इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपने फास्टिंग ब्लड सैंपल ले लिया है, उसके बाद मरीज को आपने 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, यानी कि 250 से 300 ml के अंदर आपने 75 ग्राम शुगर को हल करके वो सोल्यूशन जो है वो मरीज को पिलाना है, और उसके पिलाने के पूरे 2 घंटे के बाद फिर आपने इस टेस्ट को रिवाइज करना है। अब टेस्ट रिजल्ट जो होगा, अगर तो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 7.8 मिलीमोल पर लीटर इससे कम है तो ये नॉर्मल है। अगर रीडिंग जो है 140 और 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 7.8 से लेके 11 मिलीमोल पर लीटर के बीच में आए तो इसका मतलब है कि मरीज प्री डायबिटिक है, उसको शुगर होने के चांसेस हैं। और अगर रिजल्ट 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 11.1 मिलीमोल पर लीटर ये आए या इससे ज़्यादा आए तो इसका मतलब है कि मरीज़ जो है वो डायबिटिक है, शुगर की बीमारी उसको हो चुकी है। तीसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। रैंडम है कि कोई भी किसी भी वक़्त आप दिन में खाना खाने के बाद 2 घंटे 3 घंटे किसी वक़्त भी आप दिन में आप ब्लड ग्लूकोज का सैंपल लेंगे,
यानी कि खून में ग्लूकोज को चेक करेंगे। अगर वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 11.1 मिलीमोल पर लीटर रीडिंग या उससे ज़्यादा हो, उसके साथ साथ ये अलामात हों, यानी मरीज को पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब आता हो, पॉलीडिप्सिया, उसको बहुत ज़्यादा मुंह खुश्क होता हो, प्यास लगती हो, नंबर 3 उसका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, नंबर 3 पे उसका वज़न कम हो रहा हो अचानक ही। अगर ये 3 7 सिम्टम भी हैं और 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा रिजल्ट है, तो इसका मतलब है कि मरीज को शुगर की बीमारी है। आगे चलती हैं नंबर 4, चौथा डायग्नोस्टिक टेस्ट है डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। ये हम बेसिकली हर 3 महीने के बाद ये टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर, क्योंकि ये 3 मंथ जो है उसकी ये बताता है कि आया कि पीछे 90 डेज़ के अंदर मरीज़ की शुगर का लेवल क्या रहा है। इस टेस्ट को कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C, HbA1c टेस्ट। इसको इसको मेजर करते हैं ग्लूकोज के हर 2 से 3 माह तक। इसमें ब्लड के अंदर सैंपल लेंगे और उसके ऊपर हम देखेंगे कि जो रेड ब्लड सेल है उसके साथ कितनी शुगर चिपकी हुई है, यानी कि एचबी है वो कितनी ग्लाइकेटेड है, ये चेक करेंगे। और इसका रिजल्ट अगर तो 5.7% या उससे कम आता है तो नॉर्मल है, और अगर 5.7 से लेके 6.4% तक इसका रिजल्ट आए तो ये प्री डायबिटीज़ है, और अगर 6.5 या इससे ज़्यादा ये रिजल्ट आए तो इसका मतलब है कि मरीज़ को शुगर हो चुकी है। उसके बाद हम आते हैं कि कंफर्म कैसे करेंगे इसके डायग्नोसिस को। डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए नए मरीज़ में ये क्राइटेरिया है कि अगर तो 2 दफ़ा टेस्ट करवाएँ और दोनों दफ़ा उसकी टेस्ट की जो रीडिंग है, उसकी जो टेस्ट रिज़ल्ट है वो ख़राब आए, ज़्यादा आए, यानी कि एक मरीज़ का 8 टेस्ट करवाया और उसके बाद हमने 2 या 3 हफ़्ते के बाद दोबारा रिपीट करवाया, 1 हफ़्ते के बाद रिपीट करवाया और दोनों दफ़ा शुगर जो है वो खून में ज़्यादा आई है, तो इट मीन्स कि वो डायबिटीज़ का मरीज़ है, उसको शुगर की बीमारी हो गई है। ऐसे ही अगर एक भी रिज़ल्ट ना अब नॉर्मल हो और क्लासिक डायबिटिक सिम्पटम हो, ये सिम्पटम ये हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया, यानी कि मरीज़ को भूख बहुत ज़्यादा लगे, उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगी और उसको बार-बार पेशाब आए और इसके साथ उसका वज़न अचानक कम होना शुरू हो जाए। अगर ये साथ क्लासिक डायबिटीज़ के सिम्पटम मौजूद हैं और रीडिंग चाहे एक ही दफ़ा ज़्यादा आई है, जो जिसे हम जो डायबिटीज़ की रीडिंग है वो, तो इट मीन्स को उसको शुगर की बीमारी हो चुकी है। Is all for today. Thanks for watching. See you in the next video.